रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया उद्घाटन। कहा, अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र तो भारत का स्वभाव है। केंद्रीय कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अहम फैसले। जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी और सड़कों के निर्माण की घोषणा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुरस्कार से किया सम्मानित। और आज से खुला श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तीर्थ यात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार की जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। उस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र प्रेम, साहस और शौर्य का स्मरण कर उनकी स्मृति को नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता नारी शक्ति को एक नया आयाम देती है। अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। लक्ष्मीबाई का जीवन भले ही लंबा नहीं था, मगर अपने पराक्रम और बलिदान से उन्होंने जीवन को बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया था। आप जानते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान अतुलनीय है। जब अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक के बाद एक देशी रियासतें घुटने टेक रही थी, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया था, मैं किसी भी सूरत में अपनी झांसी को नहीं दूंगी। ऐसी वीरांगना की धरती यह झांसी है। और यह बात भारतीय स्वाधीनता संग्राम का वह घोष वाक्य है जिसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वराज और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने के लिए मेरे बहनों भाइयों को प्रेरणा दी थी और उनके अंदर जज्बा पैदा किया था। साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी को भारत के शौर्य, पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्म दिवस है, जो रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन मिलकर इस कार्यक्रम के माध्यम से मना रहा है। झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के शौर्य, पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है, राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का पालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र अब तेजी से विकसित किया जा रहा है। यहां चल रही सिंचाई परियोजनाएं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जनजीवन मिशन के तहत हर घर जल जैसे प्रयासों से बुंदेलखंड का परिवेश बदल रहा है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में
जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहां पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित एक भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई नई पहलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला में आयोजित हो रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन भारत में व्यवस्थापिकाओं की शीर्ष संस्था है, जो 2021 में अपनी शताब्दी वर्ष मना रही है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र तो भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रकृति है। भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में होने वाली चर्चाओं पर हमारी उत्पादकता बढ़ाना एक बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए नियमों के प्रति प्रतिबद्धता भी बहुत जरूरी है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता सदन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की भी है। इसके लिए जितना जरूरी सदन का डिसिप्लिन है, उतना ही आवश्यक तय नियमों के प्रति कमिटमेंट भी है। हमारे कानूनों में व्यापकता तभी आएगी जब उनका जनता के हितों में सीधा जुड़ाव होगा, और इसके लिए सदन में सार्थक चर्चा परिचर्चा बहुत जरूरी है। खास तौर पर सदन में युवा सदन, आकांक्षी क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों साल की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य, एकता की दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण भी करती है। आज के बदलते हुए इस समय में हमारे सदनों की विशेष जिम्मेदारी है कि देश की एकता और देश की अखंडता के संबंध में अगर एक भी भिन्न स्वर उठता है तो उससे सतर्क रहना है। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने संचार और कनेक्टिविटी को लेकर अहम फैसले लिए। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे, उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जनजातीय क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना पर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। The cabinet today
decided for the construction of Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, the roads under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana phase 1 and 2, road connectivity also for the left wing extremist area. This will help to construct the roads in the far-flung rural areas and the tribal areas. And the total road length will be 32,152 kilometers, and the long span bridge will be 2,648. The total cost of these projects will be 33,822 crore rupees, out of which the central government share is 22,978 crore rupees. उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के 44 ऐसे जिलों के 7,266 गांव में मोबाइल टावर की सुविधा दी जाएगी। इस योजना पर 6,466 करोड़ रुपए के व्यय अनुमानित हैं। We have also taken a decision to utilize the Universal Services Obligation Fund to erect telecom towers in the tribal areas, especially the 5 states, and if I have to mention Andhra Pradesh, 3 districts, it will cover 1,218 villages of Andhra Pradesh. Chhattisgarh, 8 districts, 699 villages. Jharkhand, 19 districts, 827 villages will have the telecom towers. Maharashtra, 4 districts, 610 villages will get the telecom towers. Odisha, 10 districts, 3,933 villages will get the telecom towers. So total 7,287 villages will get the telecom towers and the telecom connectivity. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचों और एथलीट्स को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी उपस्थित रहे। ये आपकी ही मेहनत, आपकी ही लगन, आपके ही प्रयास और आपकी ही उपलब्धियां हैं जिसके कारण आज आप यहां पर हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। ये तो एक पड़ाव है, एक ऐसा मौका होता है जब आपकी उपलब्धियों को लेकर मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। आपको मंच पर बुलाकर न केवल एक सर्टिफिकेट, कैश अवार्ड के साथ पीठ थपथपाने का काम होता है, मनोबल बढ़ाने का, उत्साह वर्धन करने का काम, ताकि आप यहां रुके नहीं, यहां से आगे और आगे जाना है। गुरु पर्व से पहले केंद्र सरकार सिख समुदाय के लिए विशेष सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बेहतर स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को आज से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से तीर्थयात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार ही प्रदान की है। भारत ने 2019 में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 0 पॉइंट पर स्थित डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब गलियारे के परिचालन के तौर तरीकों के बारे में पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। समाचारों में अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
बाराबंकी में आज वीरांगना उदा देवी पासी के शहीद दिवस पर पुष्पांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीरांगना उदा देवी को श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर बाराबंकी में वीरांगना उदा देवी के नाम की एक सड़क बनवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में 3 चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। हम चाहते सबके जीवन में खुशहाली। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने प्रबुद्ध महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाजपा ने प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव में 54% महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रतिमा भौमिक ने कहा कि कांग्रेस और सपा परिवारवाद और बसपा व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं ना, जोगी जी भी उसके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारी यूपी का महिला लोगों को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, सबने, आप लोगों ने भी देखा है। जो लास्ट पंचायत का ब्लॉक चुनाव गई और जिला पंचायत का चुनाव गई, उसमें 56% ब्लॉक में है, 54% महिला प्रतिनिधित्व हमारा जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व किया है। तो उसी से आभास लगता है जो महिला को राष्ट्रीय जो हमारी महिला है और हमारे प्रदेश का महिला है, सबको अलग अलग जगहों में अपना स्पर्धा के साथ आदि आबादी को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार सुनिश्चित तरीके से काम कर रहे हैं। हम भी महिला लोग आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज महाराजगंज के खेल स्टेडियम में किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस आयोजन से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। जनपद के 5 विधानसभाओं में आयोजित हुए खेल प्रतियोगिताओं के विजेता इसमें हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से ब्लॉक स्तर पर खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, वो प्रशंसनीय है। देखिए, इस प्रतियोगिता से कहीं ना कहीं हम सब बहुत बेहद उत्साहित हैं। जिस प्रकार से ब्लॉकों में बच्चों ने बढ़ चढ़ करके रजिस्ट्रेशन कराया, हिस्सा लिया है और फिर विधानसभा स्तर पर अपने क्षमता का प्रदर्शन किया है। आज वही जो विधानसभा से जीते हुए बच्चे हुए हैं, रनअप और विनर, वो यहाँ पर आकर जिले स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे और निश्चित तौर से जो मंत्री जी ने कहा है उसमें से जो विजेता होगा, जिसके अंदर वो क्षमता होगी, उसके आधार पर हम लोग इसका चयन करके और उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी ट्रेनिंग कराया जाए, अच्छे कैंपों में भेजा जाए, उसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। देखिए, जब से भारत में 2014 में मोदी सरकार आई है, तभी से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस बात पर ध्यान रहा है कि चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियन गेम्स हो, भारत की पदक तालिका में भारत का स्थान सम्मानजनक होना चाहिए। आप देख रहे होंगे, तभी से लगातार भारत सरकार ने खेलो इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया कि भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में अपना स्थान ऊंचा किया। इस बार और भी बृहद अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर शुरू हुआ है। देश के सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल कुंभ, सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत लाभ मिलेगा। जैसे हम अपने गेम खेल रहे हैं, आगे मतलब आगे भी जा सकते हैं। यहाँ से आगे निकलेंगे तो अभी बहुत मतलब हमें लाभ मिलेगा। हम लोग के लिए बहुत बड़ा हौसला है कि कम से कम ये ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों की आगे बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ से एक नई उम्मीद के साथ संसद खेल स्पर्धा में है। अगर ये मतलब हर साल होता रहेगा तो बच्चों को लाभ होगा। जो मतलब क्षेत्र से हैं, गांव से हैं, वो मतलब हर साल होगा तो वो हर साल मतलब अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे निकलेंगे और ऐसे ही आगे निकलते रहेंगे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आगामी विधानसभा 2022 चुनाव प्रचार अभियान अब तेजी से प्रदेश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी चित्रकूट पहुंची। प्रियंका वाड्रा गांधी ने मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजन किया और मंदाकिनी तट रामघाट पर बनाए नावों के मंच से महिलाओं का अभिवादन किया। कांग्रेस का चुनाव नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% और वहीं आगामी लोकसभा में 50% भागीदारी देगी। बुंदेलखंड की धरती है जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी मजबूत सक्षम महिला सैकड़ों साल पहले अपने लिए लड़ी। सबसे ज्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। तब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। रायबरेली में मंगलवार को एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सेवा योजन कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 7 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में कुल 188 उम्मीदवारों को रोजगार दिए गए। युवाओं ने आयोजित रोजगार मेले की सराहना की। प्रभारी सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि सरकार की इस पहल से युवाओं के शोषण को रोका जा सकता है और उन्हें अच्छी कंपनियों में नौकरी आसानी से मिल सकती है। रायबरेली में ऑफलाइन रोजगार मेला लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे यहाँ 7 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और लगभग 1600 रिक्तियों के सापेक्ष वो कैंडिडेट्स को लेकर जाने वाले हैं। ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए हम स्टूडेंट को हायर करते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी 180 डेज का ट्रेनिंग चलता है जिसमें उनका रहना और खाना फ्री होता है। उनकी अर्निंग रहती है 8 से 15 हज़ार। ट्रेनिंग के दौरान उनका फील्ड वर्क और ऑफिशियल वर्क दोनों ही होते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनकी जो सैलरी पैकेज होता है वो 25,000 होता है और जो उनका जॉब रहता है वो सेटिंग जॉब रहता है, ऑफिशियल वर्क रहता है और जॉब रहती है वो होम डिस्ट्रिक्ट रहती है। यहाँ सेवा योजना कार्यालय में नौकरी के हेतु मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मैंने मैक ऑर्गेनिक कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया है और सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो सभी बेरोजगारों को एक रोजगार प्रदान करती है। मेरा नाम आरती गुप्ता है। मेरे फ़ोन पे एसएमएस गया था शनिवार को शाम को, मतलब उसमें लिखा था कि आपको 16 तारीख को 10 बजे बुलाया जाएगा जिला सेवा योजन कार्यालय। तो इस वजह से उसमें कल आके मैं पता की कि यहाँ पे कल जो वैकेंसी आ रही है तुम लोग के लिए है, यहीं जिले में ही रहोगी, तो हम लोग आए। सेवा योजन कार्यालय में मैं आया हूँ। मुझे पेपर के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और प्राइवेट जॉब मिलती है और ये सरकार की योजना बहुत अत्युत्तम है कि हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा, एक ही जगह में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट में हमें रोजगार उपलब्ध हो रहा है। जब हमें सूचना मिली कि हमें कोई बढ़िया सी इंटर पास किया तो लगा कि यहाँ पर कोई नौकरी के लिए आवेदन किया, वहाँ पर जैसे सूचना मिली पेपर के माध्यम से। ऐसे तो कई स्टेटों में दौड़ लगाना पड़ता है कि वहाँ गए, लेकिन यहाँ एक जगह है, अपने ज़िले में आए, अपने ज़िले में ही नौकरी देख रहे हैं। इसका अच्छा अवसर मिल रहा है हमें। अलीगढ़ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 100 से अधिक नई इकाई स्थापित की गई, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ओडीओपी योजना के तहत जिले के 1 करोड़ 91 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। वहीं उद्यमियों का कहना है कि कोरोना के चलते काम बंद हो गए थे, लेकिन अब सरकार की मदद से फिर से काम शुरू हो गए हैं। साथ ही लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। ताला और हार्डवेयर के लिए विश्व विख्यात है। इसके अतिरिक्त मेटल क्राफ्ट का भी काम यहाँ बड़े प्राचीन काल से हो रहा है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सर्वप्रथम ताला और हार्डवेयर का चयन किया गया था। इस वर्ष हमने मेटल हैंडीक्राफ्ट को भी इसमें ऐड किया है, जिसके कारण यहाँ पे मूर्ति व्यवसायी जो होते थे, जो हमारे यहाँ धार्मिक मूर्तियाँ बनती हैं, उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो इस तरह मेटल हैंडीक्राफ्ट और लॉक और हार्डवेयर को मिला के हमारी ODOP वित्त पोषण योजना इस वर्ष कार्यरत है और अभी तक लगभग 100 इकाइयों को हम इससे लाभान्वित कर चुके हैं। कोरोना काल के दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और व्यापार भी हमारा बाधित हुआ था, बंद की कगार पे आ गया था। लेकिन जब से कोरोना काल में छूट दी गई है और मोदी जी की जो योजना चली थी ODOP, जो व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए उन्होंने लोन की व्यवस्था की थी, वो लोन हमने लिया, हमें आसानी से मिला और उसके बाद हमारा काम सुचारू रूप से पटरी पे आया है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कोरोना काल में ज़्यादातर लोगों के काम बंद हो गए थे, उसी तरह मेरा भी काम बंद हो गया था। लेकिन योगी जी की सरकार ने जो स्कीम निकाली ODOP, उसकी वजह से मेरे को एक बहुत अच्छा लोन मिला और उस लोन की वजह से मेरा काम दोबारा से चलने लगा। मेरा तो काम साथ में चला ही और मेरी काम की वजह से दूसरे लोगों को के घर में भी दोबारा से चूल्हा जलने लगा। कोरोना काल के चलते हुए हमारे बिजनेस पे काफ़ी असर आया, एकदम कारोबार ठप सा हो गया। लेकिन कोरोना काल के बाद जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ODOP की स्कीम निकाली, उसके अगेंस्ट हमने लोन अप्लाई किया और हमें लोन मिला। तो उसके चलते हुए हमारे बिजनेस में काफ़ी सुधार आया और हमारा कैश फ्लो बढ़िया हुआ और अब कारोबार काफ़ी अच्छा उठ गया है। काफ़ी हमें योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया। हमने काफ़ी आदमियों को, लेबरर को रोजगार दिया है और अभी हमारा बिजनेस कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का किया उद्घाटन। कहा, अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र तो भारत का स्वभाव है। केंद्रीय कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अहम फैसले। जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी और सड़कों के निर्माण की घोषणा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुरस्कार से किया सम्मानित। और आज से खुला श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तीर्थयात्रा की सुविधा मौजूदा प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार की जाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।